हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेक डिज़ाइनर। आज हम देखेंगे कि फ्लैटनेस टॉलरेंस क्या होते हैं, फ्लैटनेस का सिंबल क्या होता है और फ्लैटनेस को हम ड्राइंग में कैसे यूज़ करते हैं और उसको मेजर कैसे करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्लैटनेस इज़ नथिंग बट द 3 डायमेंशनल वर्जन ऑफ स्ट्रेटनेस टॉलरेंस। फ्लैटनेस टॉलरेंस जो होते हैं वो स्ट्रेटनेस का 3 डायमेंशनल वर्जन है। कैसे? तो समझो ये पार्ट है, इसके ऊपर हमने स्ट्रेटनेस का सिंबल इसको मेंशन किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको 3D में देखते हैं, अगर ये व्यू ये है तो इसका कहना ये है कि जो ये लाइंस है, ये लाइन ओके, इस सरफेस के ऊपर जितनी भी ये लाइन बनती है वो लाइन विद इन दिस टॉलरेंस जोन होनी चाहिए। ये इमेजिनरी 2 लाइंस हम कंसिडर करेंगे, इनका डिस्टेंस जो है ये टॉलरेंस जोन है 0.1। तो ये जो डिस्टेंस है ये लाइन इसके अंदर होनी चाहिए ओके, तब हम इसको स्ट्रेट कहते हैं। अब ये जो है स्ट्रेटनेस जो है वो 2 डायमेंशनल टॉलरेंस होता है और फ्लैटनेस जो होता है वो 3 डायमेंशनल टॉलरेंस होता है। अब 2 डायमेंशनल क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेटनेस को जब हम मेजर करते हैं तब जो हमारा डायल हम इसके ऊपर लगा के घुमाते हैं, ये समझो हमारा डायल है और ये हम सरफेस के ऊपर इस लाइन के ऊपर उसको घुमा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगी फर्स्ट डायरेक्शन। मतलब ये समझो ये x है तो ये हमारी फर्स्ट डायरेक्शन हो गई, और जो डायल का मूवमेंट है ऊपर नीचे मतलब y में जो मूवमेंट है वो हमारा सेकंड डायरेक्शन, इसलिए ये हो गया 2 डायमेंशनल फीचर ओके। अब इसका 3 डायमेंशनल फीचर है हमारा फ्लैटनेस। तो फ्लैटनेस को हम फ्लैटनेस का सिंबल होता है, इस तरह से हम फ्लैटनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस फ्लैटनेस का सिंबल होता है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग 2 लाइंस फ्लैटनेस रिक्वायर अ सरफेस टू बी विद इन 2 इमेजिनरी परफेक्टली फ्लैट परफेक्टली पैरेलल प्लेन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो स्ट्रेटनेस में हम लाइंस यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम प्लेन्स यूज़ करेंगे ओके, सॉरी। तो यहाँ पे ऐसे प्लेन्स रहेंगे, 2 पैरेलल प्लेन्स रहेंगे और इसके बीच में हमारी लाइन नहीं होगी, हमारा ये पूरा सरफेस होगा। मतलब अगर मैं इसको 3D में बनाऊं तो ये जो सरफेस है ये पूरा का पूरा सरफेस इसमें आएगा। स्ट्रेटनेस में हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इसको मेजर करते थे, समझो x है ये डायरेक्शन, तो अगर इस व्यू में दिखाया है तो इसी डायरेक्शन में हम इसको मेजर करेंगे। अगर ड्राइंग में हमारा ये व्यू दिया है तो सिर्फ इसी डायरेक्शन में मेजर करेंगे। लेकिन फ्लैटनेस में हम दोनों भी डायरेक्शन में उसको मेजर करते हैं, मतलब हम पूरा का पूरा सरफेस इसको कंसिडर करते हैं ओके। अब जैसे कि हमें पता है कि फ्लैटनेस ये फॉर्म फीचर के अंडर में आता है, तो ये रिगार्डलेस ऑफ एनी फीचर होता है, मतलब ये इंडिविजुअल होता है, मतलब इसको किसी भी डाटम की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपना काम खुद करना जानता है। तो इसको हम ड्राइंग पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो चलिए देखते हैं। इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्टली सरफेस के ऊपर इसको मेंशन किया जाता है, मतलब लाइक दिस।
ये एक तरीका होता है। और दूसरा तरीका ये है कि इसको डायमेंशन के साथ अटैच किया जाता है। लाइक दिस, ओके। या फिर इसको यहाँ पे दिखाते हैं। तो दोनों के अलग अलग मीनिंग है। चलिए उसको वन बाय वन देखते हैं। अगर फ्लैटनेस सिंबल को डायरेक्टली सरफेस के ऊपर दिखाया है तो इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि ये जो सरफेस है ये विदिन 0.1 दो पैरेलल प्लेन्स के अंदर ये सरफेस हमारा लाई करना चाहिए, ओके। ये ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है या ऐसा जाके ऐसे कैसे भी हो सकता है, लेकिन द कंडीशन इज़ दैट कि ये इसके अंदर ही होना चाहिए। अब अगर इसको डायमेंशन के साथ ड्राइंग में दिखाया गया है, मतलब समझो ये समझो 10 mm का थिकनेस है, ओके। और यहाँ पे ये सिंबल ऐसे दिया है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो थिकनेस है वो तो हमारा समझो यहाँ पे टॉलरेंस दिया है। यहाँ पे मैं करता हूँ 0.1 और यहाँ पे 0.2 करता हूँ, ओके। तो अगर इस तरह से दिया है तो इसका क्या मतलब होता है कि ये जो अपर लिमिट है इसकी, मतलब 10.2, समझो मैं यहाँ पे निकालता हूँ, ये 10.2 की लाइन है, ये 10 की लाइन है 10.0 और ये 9.8, ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट, ओके। तो इसका ये मतलब होता है कि जो हमारा फ्लैटनेस जोन है वो मस्ट बी विदिन दिस अपर लिमिट। मतलब मेरा जो फ्लैटनेस का जोन है, अपर प्लेन है, जो हम कंसीडर कर रहे हैं दो पैरेलल प्लेन्स, ओके। ये जो दो पैरेलल प्लेन्स हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये जो ऊपर का प्लेन है वो इसके 10.2 के मतलब मैक्सिमम लिमिट के अंदर होना चाहिए, ओके। तो ये इसका मीनिंग है। अगर कभी कभी क्या होता है इसके अंदर एम, सर्कल के अंदर एम दिया है, ओके। अगर सर्कल के अंदर एम दिया है तो ये होता है मॉडिफायर, ये होता है एम सी, मतलब मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। अगर मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन के साथ दिया है तो हमें इसमें बोनस टॉलरेंसेस मिलते हैं। कैसे? तो समझो ये यहाँ पे मैं निकालता हूँ, ब्रेक व्यू दिखाता हूँ। अगर मेरी साइज 10.2 बनती है, मतलब अपर लिमिट पे बनती है, मतलब मेरा अभी मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन है, तो उस टाइम पे मेरा टॉलरेंस जोन होगा 0.01, मतलब मेरा प्लेन यहाँ से यहाँ तक 0.01 होगा, ओके। अब मैं थोड़ा इसके नीचे बनाता हूँ पार्ट को, मतलब
समझो मैं 10 पे बनाता हूँ, ये थिकनेस समझो 10 है। ओके, अब क्या होता है कि मेरा टॉलरेंस जोन जो होता है वो बढ़ जाता है। ओके, तो मेरा टॉलरेंस जोन कहाँ पे बढ़ गया, मैं इसको यहाँ से नीचे यहाँ तक ले सकता हूँ। मतलब मेरा प्लेन आएगा अभी यहाँ से 0.1, ओके 0.1 सॉरी 0.01। अब ये टोटल टॉलरेंस कितना हुआ मेरा 10.2 माइनस 10, ओके, और माइनस 0.1, मतलब 10.2 माइनस 10 कितना हुआ 0.2, और उसका माइनस 0.1 माइनस 0.1 कितना होगा 0.19। तो मेरा टॉलरेंस जोन बढ़ गया, मतलब मेरे को यहाँ पे बोनस टॉलरेंस मिला है। ओके, तो ये जो फ़ायदा होता है ये अगर हम मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन का इसको सिंबल यहाँ पे देते हैं तो हमें यहाँ पे इस तरह से बोनस टॉलरेंस मिलते हैं। ओके दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।